राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगातार हमले कर रहा है, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बाद अब संघ की मुस्लिम राष्ट्र मंच के इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, उसे 241 पर रोक दिया गया, सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जो वोट और ताकत मिलनी चाहिए थी वो भगवान ने अहंकार की वजह से रोक दी। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव परिणाम पर टिप्पणी की है। उन्होंने बीजेपी को अहंकारी और इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी बताया है। उन्होंने बीजेपी के लिए कहा कि इन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकार आ गया, इसके लिए सबसे बड़ी पार्टी तो बनी लेकिन जितनी ताकत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इंद्रेश कुमार 13 जून को जयपुर के कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा पूजन समारोह में बोल रहे थे। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन इनका इशारा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ था। सत्ताधारी बीजेपी के बारे में इंद्रेश कुमार ने जो कहा, आप भी सुनिए। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। इंद्रेश ने इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा, जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को सत्ता नहीं दी गई, यहाँ तक कि उन सभी को एक साथ नंबर 2 बना दिया गया। भगवान का न्याय सच्चा और आनंददायक है। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इससे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की थी। उन्होंने कहा, इस बार चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे ये युद्ध हो। जिस तरह से चीजें हुई हैं, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर एक दूसरे पर हमले किए, उससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेंगी। उनके मुताबिक संसद में 2 पक्ष जरूरी हैं, लेकिन हर स्थिति में दोनों पक्षों को मर्यादा का ध्यान रखना होता है। सरकार को नसीहत देते हुए संघ प्रमुख ने कहा था कि विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। भागवत ने इस दौरान ये भी कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। आरएसएस नेताओं के बयान पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आरएसएस ने कहा था कि शिवसेना से अलायंस नहीं टूटना चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी आरएसएस की बात मानती है। आरएसएस ने बीजेपी को बढ़ाया, नैतिक ताकत दी, लेकिन 10 साल में बीजेपी ने सबसे पहले संघ को खत्म किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ भी कहे, लेकिन क्या फायदा। अमित शाह, मोदी ने मर्यादा तोड़ दी है। उन्होंने आरएसएस को चुनौती देते हुए कहा कि क्या आरएसएस में बगावत की हिम्मत है, सिर्फ बात करने से क्या होगा। उनके मुताबिक आरएसएस को देश हित में भूमिका लेनी होगी। राउत ने आगे कहा कि गडकरी, राजनाथ और योगी आदित्यनाथ सब चुप हैं और 2 तानाशाह देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि आरएसएस जिसने बीजेपी को इतना मजबूत बनाया, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ ये तमाम बयानबाजी क्यों कर रही है। आखिर इन बयानबाजियों के क्या मायने हैं? आप इन बयानबाजियों से क्या समझते हैं? आप इन बयानबाजियों के क्या मायने निकालते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर दें अपनी राय और हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।